हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। आइए आज चर्चा करते हैं एक महाप्रभु की बहुत ही अद्भुत लीला की, बहुत ही विशेष लीला जो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में इस लीला की बहुत विशेष गणना होती है। इसे बोलते हैं सात प्रहरीय भाव और 21 आवर्स एक्सटेसी, जिसे महाप्रकाश लीला भी बोलते हैं, जिसमें एक ही दिन में 21 आवर्स में 21 घंटों में भगवान ने कहीं अवतारों के रूप प्रदर्शित किए, कहीं रूप प्रदर्शित किए अपने भक्तों के सामने। और भगवान ने कहीं अद्भुत रूप प्रदर्शित किए और भक्तों से कई प्रकार की भक्ति सेवा भी स्वीकार करी। बोलते हैं एक दिन भगवान भक्तों की बहुत इच्छा हुई कि भगवान का अभिषेक करना है। अभी हुआ क्या क्या, श्री गौरांग महाप्रभु एक दिन श्रीवास ठाकुर के घर पे आ गए और श्रीवास ठाकुर के घर पे आके उनके साथ में नित्यानंद प्रभु भी आए और बहुत सारे दूसरे भक्त भी एकत्रित हो गए। और श्री गौरांग महाप्रभु का जो हृदय था पूरा आनंद से विह्वल हो रहा था। आवेशित चित्त महाप्रभु गौर राय पूर्ण रूप से एक्सटेसी में एब्जॉर्ब थे। परम ऐश्वर्य करी, अपने परम ऐश्वर्य को प्रदर्शित करने के भाव में चारों दिशाओं में देखने लगे। He looked in all the four directions. भगवान के भाव को, इमोशन को समझते हुए भक्तों ने बहुत जोर से कीर्तन प्रारंभ किया। चारों दिशाओं में कीर्तन, पूरा कीर्तन गूंजने लगा। बोलते हैं भगवान अक्सर एक सेवक के भाव में नृत्य करते थे कीर्तन में, और कभी कभी अपनी भगवत्ता का ऐश्वर्य प्रदर्शित करते थे। क्योंकि छन अवतार है, भक्त के भाव में आए हैं, तो मैक्सिमम टाइम सेवक के ही भाव में रहते थे, कभी कभी भगवान के भाव में आ जाते थे। तो इस दिन जब कीर्तन प्रारंभ हो गया और भगवान नृत्य करने लगे, तभी भगवान ऐसे भाव में आ गए, भगवान विष्णु के सीधा जाके श्रीवास ठाकुर के घर में जो भगवान विष्णु का सिंहासन था वहां पे जाके बैठ गए। देखिए, जब अक्सर पहले भी कभी कभी भगवान विष्णु के सिंहासन पे बैठ गए या ऐसी कुछ लीला जब भी किए, तो ऐसी लीला जब भी किए, जब भगवान के भाव को प्रदर्शित कर रहे थे, तो भगवान मानो एक एक्सटेसी में, एक भक्ति के ऐसे प्रभाव में आ जाते थे कि वो जानते नहीं थे कि वो ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने भाव के विवश होके, लाइक एब्जॉर्ब्ड इन एक्सटेसी, एक्सटेसी में एब्जॉर्ब होके ऐसा कर डालते थे और बाद में सोचते थे अरे ये मैंने क्या कर दिया। उनको समझता भी नहीं था वो कब भगवान के आवेश में आ गए। लेकिन ये जो विशेष लीला है जिसे महाप्रकाश लीला, सात प्रहरीय लीला बोलते हैं, ये जो 21 घंटे की लीला है, इसमें भगवान जानते हुए, जानबूझकर, जानते हुए पूर्ण रूप से कि इस समय उनको भगवान के ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करना है और भक्तों को एक विशेष प्रकार की संतुष्टि प्रदान करनी है। उन्होंने हर प्रकार के छल भाव को त्याग दिया। ही गेव अप ऑल प्रिटेंशन कि वो भगवान नहीं है, भक्त हैं, और पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर दिया कि वो भगवान ही है। जानते हुए सब कर रहे थे, ऐसा नहीं कि एक आवेश में आके कर डाला और बाद में सोच रहे अरे ये मैंने क्या कर दिया, भक्ति के भाव में, भगवान की लीला के भाव में आ गए, ऐसा नहीं, जानबूझ। तो अभी देखिए, इस बारे में जब हम देखते हैं तो भक्त लोगों ने भी जब भगवान को देखा तो भक्त भी बड़े एक्सटेसी में आ गए और सारे के सारे भक्त भगवान के सामने हाथ जोड़ के एकत्र हो गए। They were just standing there, folding hands, ready to offer prayers.
और ऐसे संतुष्ट क्योंकि वो तो चाहते थे कि भगवान को भगवान की तरह देखना। सबको लग रहा था मानो श्रीवास ठाकुर के घर में पूरा वैकुंठ प्रकट हो गया हो, जो भगवान का धाम है। और भगवान भी ऐसे बैठे थे मानो वैकुंठपति साक्षात बैठे, और बैठे भी थे। सबको दिख रहा था कि ये वैकुंठपति हैं। थोड़ा सा भी भ्रम या कंफ्यूजन नहीं था। और भगवान ने भक्तों को बोला, आज कोई चिंता नहीं है, आज आप अभिषेक प्रारंभ कीजिए और अभिषेक की स्तुतियों को पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए, जब भगवान का अभिषेक होता है उस समय कुछ विशेष स्तुतियों का उच्चारण किया जाता है। तो भगवान ने ओपन ऑर्डर दे दिया, रिसाइट द प्रेयर्स ऑफ माई अभिषेक। जब मेरा अभिषेक होता है उस समय जो प्रार्थनाएं बोली जाती हैं वो बोलिए। और ये सुनते ही भक्त लोग बड़े खुश हो गए, वो उन प्रार्थनाओं का वर्णन करने लगे। और जैसे ही उन अभिषेक की प्रार्थनाओं को श्रवण कर रहे थे, भगवान मानो एक प्रकार के नशे में हो, मस्तक ढुलाए। He was rolling his head and सबर कारण कृपा दृष्टि अमायाए, सबके ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि कर रहे थे। अभिषेक सुनी प्रभु सबारक करे न कृपा दृष्टि अमायाए, बिना किसी माया के सबके ऊपर बड़ी कृपा से दृष्टि डाल रहे थे, जैसे भगवान से लोग आशा रखते हैं। भक्त समझ गए कि आज श्री गौरांग का भाव क्या है, और उन्होंने सोचा जब अभिषेक करने की प्रार्थना उच्चारण करने को बोला है तो आज अभिषेक भी कर डालते। वो सारे के सारे भक्त गंगा से जल लाने लगे मटकों में, और गंगा से जल को लेके आए और बड़े ही उत्साह से अभिषेक की तैयारी करी। उस जल में कर्पूर, चंदन, केसर इत्यादि कहीं सुगंधित वस्तुएं डाल दी। श्री कर्पूर चतुस्सम आदि ऐसी कहीं सुगंधित वस्तुएं डाल दी। चारों तरफ जय जयकार की ध्वनि हो रही थी। काफी सारे लोग अभिषेक के मंत्र उच्चारण कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु भी जय जयकार की ध्वनि कर रहे थे और जल भगवान के शीश पे डालने लगे। अभिषेक प्रारंभ हो गया। जैसे हम भगवान के विग्रह का अभिषेक देखते हैं, मूर्ति का अभिषेक देखते हैं, ऐसे ही साक्षात श्री गौरांग का अभिषेक गंगा जल से होने लगा। यहां तक कि अद्वैत आचार्य जैसे भक्त और श्रीवास ठाकुर जैसे भी, ये सब महान हस्तियां भी भगवान के अभिषेक में संलग्न हो गए। और मंत्र जो पढ़े जा रहे थे उन्हें बोलते हैं पुरुष सुक्त मंत्र। इन मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और अलग अलग भक्त मंत्र उच्चारण में बहुत निपुण थे। और एक श्रेणी के भक्त थे जिनका नेतृत्व मुकुंद कर रहे थे। एक मुकुंद नामक भक्त जो उनका ग्रुप था, वो अनेक प्रकार के अभिषेक के गायन गा रहे थे, भजन इत्यादि गा रहे थे। और कुछ भक्त ऐसे भावावेश हो गए थे, वो क्रंदन कर रहे थे, कुछ नृत्य कर रहे थे, कुछ बड़े ही आनंद से जय जयकार करते हुए विह्वल हो रहे थे। पतिव्रता स्त्रियां, वो भी जय जयकार की ध्वनि, और बहुत सारी स्त्रियां जो हैं उलू ध्वनि कर रही थी। और वैकुंठ के स्वामी जब इस सिंहासन पे बैठे थे, लगातार भक्त गंगा जल से उनका अभिषेक करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अभी बोलते हैं विधि विधान के अनुसार तो 108 मटके होने चाहिए थे, लेकिन उस दिन तो हजारों हजारों मटके हो गए। यहां तक कि देवताओं ने भी चांस ले लिया। देवता सोचे कि अरे बड़ा अच्छा मौका है, वो भी मनुष्य का रूप लेके आ गए और बड़े ही गोपनीय तरीके से सीक्रेटली अभिषेक में भाग लेने लगे। बहुत सुंदर देखिए कथा है। देवता लोग भी बड़े आतुर थे। बोलते हैं अगर कोई एक जल का एक बूंद भी भगवान के चरणों में अगर ध्यान से भी अर्पण कर दे, सिर्फ ध्यान करे, मेडिटेट करे, आई वॉन्ट टू ऑफर अ ड्रॉप ऑफ वाटर एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, ऐसे व्यक्ति को भी यमराज के दंड से मुक्ति मिल जाती है। फिर उनकी तो बात ही क्या, जो इस प्रकार से भक्ति भाव से डायरेक्टली गंगा जल से भगवान की सेवा कर रहे हैं। और भगवान तो इन सब से जल अभिषेक स्वीकार कर रहे थे, तो नवद्वीप वासियों की महिमा का तो कुछ वर्णन कर ही नहीं सकते। यहां तक कि श्रीवास ठाकुर के घर में जहां पे ये हो रहा था, वहां के दास दासियां भी
भगवान को अभिषेक कर रहे, स्नान कर रहे। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, देखिए ये लाभ है एक भक्त के साथ संबंध स्थापित करने का। श्रीवास ठाकुर के सेवक बने, उसका इतना बड़ा लाभ हो गया कि उनको भी भगवान की सेवा का डायरेक्ट मौका मिला। इसका उदाहरण देते हैं, एक बहुत भाग्यशाली एक दासी थी जिनका नाम था दुखी। जीवन में केवल दुख ही देखे थे। वो बड़े ही साधारण तरीके से जल लाके वहां पे रख रही थी भगवान की सेवा के लिए। भगवान ने उसको प्रोत्साहन दिया, हाँ लेके आओ लेके आओ। भगवान ने उसको देख के बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान ने बोला, आज से इसका नाम दुखी नहीं रहेगा, आज से इसका नाम सुखी हो जाएगा। हर प्रकार के दुख से इनका निवारण हो जाएगा। जब पूर्ण रूप से अभिषेक हो गया, सब भक्तों ने भगवान के शरीर को अच्छे से सुखाया और नए वस्त्रों से श्रृंगार किया। चंदन का लेप भी लगाया उनके दिव्य शरीर पे। उन्होंने जिस सिंहासन पे भगवान बैठे थे उसको भी अच्छे से साफ किया और भगवान फिर से उस सिंहासन पे बैठ गए। नित्यानंद प्रभु एक अम्ब्रेला, एक छतरा पकड़ के, भगवान के शीश के ऊपर छतरा पकड़ के वहां पे खड़े हो गए और एक दूसरे भक्त उनको चामर करने लगे भगवान को। इस प्रकार से अलग अलग भक्त भगवान के चरणों में अलग अलग सेवा की वस्तुएं अर्पण करने लगे। उनके चरणों में जल अर्पण किया और उनके हस्त में, बोलते हैं पाद्य, पाद्य अर्पण किया, अर्घ्य अर्पण किया, आचमन अर्पण किया, गंध अर्पण किया, पुष्प अर्पण किए, धूप अर्पण किया, दीप अर्पण किया, नैवेद्य भोग अर्पण किए, अनेक प्रकार के वस्त्र अर्पण किए। जितना कुछ भी भगवान की आरती इत्यादि में अर्पण होता है या भोग इत्यादि में अर्पण होता है, वो सब अर्पण किया। एक बोलते हैं उनके कई आभूषण भी अर्पण किए और बोलते हैं 16 उपचारों से, षोडश उपचारों से भगवान की सेवा करी। और फिर तुलसी मंजरी जो होती है उनको चंदन के लेप में भिगो के भगवान के चरणों में असीमित मात्रा में तुलसी मंजरियां अर्पण करी। और इस प्रकार से सभी विधि विधान के द्वारा भगवान की सेवा करने के बाद उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पण करना शुरू किया। सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करना शुरू किया। देखिए, भगवान के बहुत सारे निकटीय पार्षद थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे अद्वैताचार्य। वो भगवान के चरणों में गिर गए और दंडवत प्रणाम किया। प्रेम नदी वह सर्व गणेर नयने, स्तुति करे सबे प्रभु अमाया सुने। और जब सब भक्त स्तुति करने लगे, बोलते हैं प्रेम नदी वही, उनके नेत्रों से प्रेम की नदी बह रही थी और भगवान बड़े ध्यान से भक्तों की प्रार्थनाएं सुन रहे थे। अभी देखिए, प्रार्थनाओं का वर्णन किया है कि इस लीला में क्या प्रार्थनाएं अर्पण करी। जय 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 सर्व जगतेर नाथ, आप सभी जगत के नाथ हैं। कृपया इस जगत में जो जीव पीड़ित हैं त्रिविध ताप से, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, आधिदैविक पीड़ाओं से जो त्रस्त हैं, उनको मुक्त कीजिए, उन पे अपनी कृपा दृष्टि डालिए। आप इस जगत के आदि हेतु हैं, आप इस जगत के पिता हैं, जनक सबाल। आपका प्राकट्य हुआ है संकीर्तन का प्रारंभ करने के लिए। इस बात की जय जयकार हो, जय जयकार हो। आप वेद धर्म रक्षक हैं, आप साधुओं का जो भक्त हैं, धर्म धार्मिक जीव हैं, उनकी रक्षा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। और आप सभी जीवों को प्राण दान देते हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी हो या बोलते हैं आप ब्रह्म स्तंभेर मूल प्राण। ब्रह्मा से लेकर छोटे से छोटे प्राणी के अंदर शक्ति का संचार आपकी कृपा से ही होता है। आप पतित पावन हैं, आप गुण सिंधु हैं, गुणों के सागर हैं। जय जय परम शरण दीन बंधु, आप परम शरण है। अगर कोई शरण के योग्य है तो केवल आप हैं। आप दीन बंधु हैं, जो दीन हैं, जो दुखी आत्मा है,
जो पीड़ित आत्मा है, उनके बंधु हैं, उनके मित्र हैं। यू आर द ओनली फ्रेंड, यू आर द ओनली शेल्टर। और आप वो ग्वाले हैं जो क्षीर सागर में निवास करते हैं। देखिए, ग्वाले गैया से दूध प्राप्त करते हैं, लेकिन आप वो ग्वाले हैं जो क्षीर सागर में, वो गोप कुमार हैं जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, और जो अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए इस पृथ्वी पे अनेक लीलाएं करते हैं। ऐसी आपकी सुंदर महिमा है। जय जय अचिंत्य अगम्य आदि तत्व। बोलते हैं आपकी लीलाएं अचिंत्य हैं, पूर्ण रूप से कोई भी जीव उस बात को समझ नहीं सकेगा, लेकिन श्रद्धा है कि आप जो करते हैं जीव के लिए उचित करते हैं। यू आर अनफैदमेबल, अगम्य है आप। आदि तत्व, आप परम सत्य हैं। परम कोमल शुद्ध सत्व, परम कोमल, यू आर द मोस्ट जेंटल फॉर्म ऑफ प्योर गुडनेस। विप्र कुल पावन भूषण, और आप आभूषण है, ब्राह्मणों के कुल के आभूषण शिरोमणि है, ब्राह्मण के कुल के उद्धारक है। वेद धर्म आदि सबार जीवन, और सभी वैदिक धर्मों के सिद्धांतों के जीवन है, प्राण धन है, वो आप हैं श्री गौरांग महाप्रभु। ऐसा करके बहुत सुंदर वर्णन करने लगे। अरे आप अजामिल के उद्धारक हैं, आप पूतना के उद्धारक हैं, आप कभी किसी के अंदर दोष नहीं देखते, आप लक्ष्मीपति हैं। इस प्रकार के भक्त लोग कहीं स्तुतियां करने लगे, और भक्त को बहुत आनंद आ रहा था आज भगवान को इस भाव में देख के। हमेशा तो सेवक के भाव में रहते थे, आज जो ये भाव उन्होंने अपनी स्वेच्छा से प्रकट किया है, भक्त बहुत खुश थे। He has given up all pretensions। पूरा जो भक्त बनने का दिखावा कर रहे थे, वो सब भूल गए, आज समझ गए, आज तो पूरा अपने असली तत्व को प्रदर्शित कर दिया। और उस समय भगवान श्री गौरचंद्र अपने चरणों को बोलते हैं आगे प्रकट किया, और उनके चरणों में भक्तों ने चंदन इत्यादि कई प्रकार की सेवाएं करी। कहीं ने तुलसी मंजरियां अर्पण करी, कईयों ने स्वर्ण के आभूषण अर्पण किए, चांदी के आभूषण अर्पण किए, कहीं मणियां अर्पण करी, कहीं प्रणाम किए, और सफेद प्रकार के, नीले प्रकार के, पीतांबर प्रकार के, सिल्क के कई सुंदर वस्त्र अर्पण किए। अनेक प्रकार के धातु पात्र, अनेक प्रकार के पात्र, मेटल कंटेनर्स अर्पण किए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था उस उत्सव में कितने लोग कहां कहां से आ गए, क्योंकि हमने बताया है कि जैसे देवता लोग भी साधारण मनुष्य का रूप लेके प्रकट हो रहे थे। नोबडी वाज अंडरस्टैंडिंग हाउ सो मेनी पीपल आर कमिंग। अरे जो चरण की सेवा करने के लिए ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शिव जी तत्पर रहते हैं, आज वो एक वैष्णव के घर में साधारण से साधारण व्यक्ति से सेवा लेने के लिए तैयार थे। ऐसी अनुकंपा श्रीवास ठाकुर के घर में प्रदर्शित हो रही थी। कुछ लोग, साधारण लोग, अनेक प्रकार के फल लेके आए, वो भगवान के चरणों में अर्पण कर दिए। तो इस प्रकार से जो सेवा चल रही थी, और कई लोगों ने भक्तों के भगवान के चरण में चंपक, मल्लिका, कुंद, कदम्ब, मालती ऐसे अनेक फूलों से भी श्रृंगार किया। और फिर वैकुंठ के स्वामी भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने बोला, मेरे लिए भोजन लाई। अभी देखिए भोजन, कितना भोजन गौरांग महाप्रभु ने उस एक लीला में स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान ने मानो अपनी हथेली आगे कर ली, मेरे लिए भोजन लेके आई। और जो भी भक्त ऑफर कर रहे थे, भगवान सामने सबके खा रहे थे। कुछ लोग बहुत सारा फल लेके आए, बहुत सारे केले लेके आए, बहुत सारा दाल चावल इत्यादि लेके आए, दही लेके आए, बोलते हैं अनेक दूध के पात्र लेके आए, माखन लेके आए, अनेक प्रकार की दूध दूध से बनी हुई मिष्ठान लेके आए। और भक्त लोग सीधा भगवान के हाथ में ये सब वस्तुएं दे रहे थे, और भगवान सब कुछ खाते जा रहे थे। सब लोग सबका सबका भोग स्वीकार कर रहे थे। मानो उस समय भक्त लोग इतने व्याकुल हो गए, वो एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान भाग रहे थे, ज्यादा से ज्यादा भोग लेके आने के लिए भगवान के लिए। जाते बाहर जितना भोग एकत्रित होता लेके आते, भगवान के हाथ में देते, फिर भागते, फिर लेके आते, फिर भगवान के हाथ में देते। ऐसे असीमित मात्रा में भोग लेके आ रहे थे। कई प्रकार के नारियल लेके आए, बहुत सारे, अनेक प्रकार की मिष्ठान लेके आए, भगवान के हाथ में दिया, भगवान खा लिए।
बोलते हैं कोई गणना नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी, कितना भोग वैरायटी का और कितनी क्वांटिटी का श्री गौरांग महाप्रभु को अर्पण हो रहा था। और जब भक्तों ने देखा कि भगवान इतने आतुरता से आज भोग स्वीकार करने के मूड में है, तो कुछ लोग 5 बार 10 बार घर से बना बना के ला रहे थे। बोले हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग लेके आ रहे थे, और हजारों मटके दही के, हजारों मटके कंडेंस्ड मिल्क के, हजारों मटके दूध के, हजारों हजारों केले के जो गुच्छे होते हैं, ऐसा भोग भगवान को अर्पण किया गया। कतेकवा संदेश, अनेक प्रकार के संदेश हजारों की मात्रा में अर्पण किए गए। ऐसा ऐश्वर्य श्री, अभी सोचिए कोई साधारण व्यक्ति ऐसा भोग स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन सब भक्तों के सामने श्री गौरांग महाप्रभु ने वो सारा का सारा भोग सबके आंखों के सामने खाया और स्वीकार किया। और भक्त भी समझ नहीं पा रहे थे कि इतना भोग भगवान कैसे स्वीकार कर रहे हैं। हाउ द लॉर्ड ईट एवरीथिंग, डिवोटीज कुड नॉट अंडरस्टैंड। भगवान बड़ी खुशी से और लेके आओ, और लेके आओ, और लेके आओ। और उसके बाद भगवान एक एक भक्त के जन्म और क्रियाओं के बारे में वर्णन करने लगे। आप कौन है, आपका अतीत क्या है, मेरे को आपकी भक्ति के बारे में पूर्ण रूप से मालूम है। भक्त की भक्ति की महिमा गान करने लगे भगवान। भगवान ने ऐसी शक्ति का प्रदर्शन किया कि सबको याद आ गया कि वो पिछले जन्म में कौन थे, क्या थे। भगवान सबसे पहले श्रीवास ठाकुर से बात किए। श्रीवास ठाकुर से बोले, हे श्रीवास, आपको याद है, आपको याद है वो दिन, एक बार आप देवानंद पंडित के स्थान पे देवानंद पंडित से श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए गए थे, और भागवत का एक एक वाक्य, एक एक श्लोक जो प्रेम अमृत से परिपूर्ण है, वो सुन के आपका हृदय पूर्ण रूप से द्रवित हो गया, और आप जोर जोर से उच्च स्वर में क्रंदन करने लगे और पृथ्वी पे गिर गए, पूर्ण रूप से भाव में विवल हो गए। लेकिन आपके इन भावों को देवानंद पंडित के मूर्ख विद्यार्थी समझ नहीं पाए। वो सोच रहे थे आपके ये भाव इस कथा में डिस्टरबेंस है, क्योंकि वो तो शायद केवल बुद्धि के स्तर पे ही समझने की कोशिश कर रहे थे। वो भागवत की भक्ति की गहराई को समझ नहीं पा रहे थे। उनको समझा नहीं आप इस प्रकार से क्रंदन क्यों कर रहे हैं, उच्च स्वर में इस प्रकार से विह्वल क्यों हो रहे हैं। एक समय तो आप मूर्छित हो गए, इतने भावावेश हो गए, और सारे के सारे विद्यार्थी आपको क्लास से बाहर लेके, उस कथा से, जहां क्लास चल रही थी, भागवत की कथा चल रही थी, वहां से बाहर उठा के ले गए। यहां तक कि जो उनके कथाकार थे, अध्यापक थे देवानंद पंडित, उन्होंने भी कुछ कहा नहीं। और जहां गुरु ही अज्ञानी हो तो शिष्य भी अज्ञानी। गुरु ने कुछ नहीं कहा, शिष्य को भी समझा नहीं कि श्रीवास ठाकुर भक्ति के किस स्तर पे हैं। वो सारे विद्यार्थी आपको उस कक्ष के द्वार से बाहर रखाए, और श्रीवास ठाकुर, भगवान बोल रहे हैं श्रीवास ठाकुर को, मुझे मालूम है आपके हृदय में आपको बहुत दुख हुआ जब भागवत कथा से इस प्रकार से आपको दूर ले गया गया। बहुत दुख हुआ आपको हृदय में, आप एक एकांत स्थान पे बैठ गए, और फिर से आप श्रीमद् भागवत का पठन शुरू किया। आपने एकांत में भागवत कथा पे चिंतन करने लगे। उस समय जब आपके दुखी हृदय को मैंने अनुभव किया, तो मैं वैकुंठ का स्थान छोड़ के उस समय आपके शरीर में, आपके चित्त में प्रकट हो गया था। आपको शायद ये बात मालूम नहीं है, मैं आपके शरीर में प्रकट हो गया था। देखिए, ये बात बहुत साल पहले की है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं उस समय आपको मालूम नहीं मैं प्रकट हुआ, लेकिन मैं आपके शरीर में प्रकट हुआ। बड़ा सुंदर कथा कर रहे हैं उस समय। बोले मैं आपके हृदय में, I sat in your heart and I made you cry। उस समय मैंने आपके हृदय में प्रकट होके आपके हृदय में भक्ति की स्फूर्ति करी, और उस भक्ति की स्फूर्ति के भाव से आप जो विरह में रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, और आपके हृदय में ऐसी भक्ति की लहरें उठ रही थी, क्योंकि मैं साक्षात आपके हृदय में प्रकट हो गया था, कि मैं आपके दुख को देख नहीं पाया था। आप ऐसे एक्सटेसी में
प्रवेश कर गए थे श्रीमद् भागवत का पठन करते हुए, और आपके अश्रुओं से आपके आसपास का सारा क्षेत्र ऐसा भीग गया मानो यहाँ पे वर्षा हुई हो। जब श्रीवास ठाकुर ने उस किस्से को स्मरण किया और वो समझ गए कि भगवान ने कैसी अनुकंपा उन दिनों में श्रीवास ठाकुर के जीवन में की थी, श्रीवास ठाकुर पूर्ण रूप से विवल हो गए और गड़ागड़ी आए, ही वॉज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, वहे घन श्वासे, और क्रंदन करते हुए बड़ी गहरी सांस लेते हुए भगवान के प्रति इतनी कृतज्ञता अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार से भगवान ने एक एक वैष्णव को स्मरण कराया ऐसी कहीं अद्भुत लीलाओं का, उनके पुरानी अनुभूतियों का, और सारे भक्त बहुत आनंद का अनुभव कर रहे थे इन बातों को स्मरण करके। कुछ भक्त ये स्मरण करके नृत्य करने लगे, कुछ लोग जोर जोर से संकीर्तन करने लगे, और कुछ लोग तो डायरेक्ट गौरांग महाप्रभु की स्तुति करते हुए बोलने लगे, जय जय श्री सचिनंदन, जय जय श्री सचिनंदन। और अगर उस सभा में कोई भक्त उस दिन मौजूद नहीं था, भगवान ने आदेश दिया, अरे उसे भी लेके आओ, अरे उसे भी लेके आओ। भगवान नहीं चाहते थे कोई उनका निकटीय पार्षद इस सुंदर लीला से वंचित रह जाए। फिर भगवान बोले अपना हाथ फैला के, मुझे कुछ खाने को दीजिए, और जितना सामग्री आता वो खा लेते, वो भोग को स्वीकार करते। फिर उसके बाद बोलते, आपको याद है एक रात्रि को किस प्रकार से मैं आपके पास बैठा था? एक भक्त को बोले, आपको याद है मैं एक रात्रि को किस प्रकार से आपके साथ बैठा था? और आपको शायद मालूम नहीं होगा उस समय, लेकिन मैं एक वैद्य का रूप लेके आपके सामने प्रकट हो गया कि आपको बहुत तेज बुखार था, और एक वैद्य के रूप में मैंने आपका बुखार ठीक कर दिया। ये स्मरण करके भक्त बहुत विवल हो गया, उसको समझा भी नहीं, भगवान इस रूप में आके मेरी सुरक्षा करके गए थे। वो पृथ्वी पे गिर गया, भगवान को दंडवत करने लगा, बार बार प्रणाम करने लगा। फिर भगवान उनके एक भक्त गंगादास उनकी तरफ मुड़े और बोलने लगे, आपको याद है एक दिन एक रात्रि आप बहुत भय में थे, और राजा के भय से आप भाग रहे थे, और आप नदी के किनारे आ गए और नाव ढूंढ रहे थे एक, और आपका पूरा परिवार आपके साथ था, और आप बहुत डरे हुए थे कि अगर कोई नाव नहीं मिलेगी आप इस नदी को कैसे पार करेंगे। जब काफी लंबे समय तक आपको नाव नहीं मिली और आप बहुत दुखी हो गए और बार बार रो रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे कि अगर यहाँ पे यवन आ गए, राजा के यवन सैनिक आ गए, तो वो आपके परिवार के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करेंगे। तो आपने सोचा कि मैं अभी गंगा में कूद जाता हूं और अपना जीवन हम समाप्त कर देते। उस समय मैं गंगा को पार करके आपके समक्ष एक नाविक के रूप में प्रकट हुआ था, एक नाव लेके आया था साथ में, और आप उस नाव को देख के बहुत प्रसन्न हो गए थे, और आप मुझे एक नाविक समझ के मुझसे बहुत ही स्नेह से बात करने लगे और बोले, कृपया मुझे इस बार रक्षा कर लीजिए, मेरी रक्षा कर लीजिए। अगर आप मेरी रक्षा करेंगे, देखिए मेरा जाति, मेरी प्राण, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा शरीर सब आपकी सेवा में है। ऐसा आप बोले थे, आपको स्मरण है क्या गंगादास? देखिए इसमें से बहुत सारी लीलाएं तो महाप्रभु के जन्म लेने से भी पहले की है, इतनी पुरानी लीलाएं हैं। काफी सारे भक्त बहुत बड़ी उम्र के हैं, और महाप्रभु उनको स्मरण करा रहे हैं कि आप सबने पृथ्वी पे जन्म लिया, और जब भी संकट आया आई वॉज देयर टू हेल्प यू। तो महाप्रभु गंगादास को स्मरण करा रहे हैं, आप किस प्रकार से उस नाविक के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे, मेरी परिवार को इस नदी से पार लेके जाओ, मैं आपको जो भी डोनेशन चाहिए, जो भी दान चाहिए वो दूंगा। और उस समय भगवान बोलते हैं, मैं नाविक के रूप में आपको और आपके परिवार को नदी के पार ले गया था, और उसके बाद मैं वैकुंठ चला गया था आपकी सेवा करके। जब गंगादास को वो पूरा किस्सा स्मरण हुआ और जाने कि भगवान इस प्रकार से सेवा किए थे, वो ऐसे आनंद के सागर में डूब गए। आनंद सागरे सुनी भासे गंगादास, हे न लीला करे प्रभु गौरांग सुंदरे। भगवान बोले, याद है
अब समझे आप कौन आपको पार कराया? मैं पार कराया था। गंगादास तो उस समय भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान बड़े बड़े ही ऑनेस्टली, बहुत सिंपलिसिटी से इस प्रकार से अपने भक्तों के साथ हुई कई लीलाओं को वर्णन करने के मूड में थे। और बहुत सुंदर दिख रहे थे भगवान। पूरा शरीर जो है फूलों की मालाओं से, चंदन से, आभूषणों से, अनेक सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित था। बहुत ही सुंदर अद्भुत रूप था श्री गौरांग महाप्रभु का। उनके भक्त चावल डुला रहे थे, कोई भक्त उनके केशों को सजा रहा था। somebody was combing his hairs। और कोई सेवक उनके इर्द गिर्द नृत्य कर रहा था, कोई उनके सामने नृत्य कर रहा था। पूरा दिन इस प्रकार से भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हुए बीत गया। अनेक नृत्य, गायन, प्रार्थना, स्तुतियों में बीत गया। देखते हैं भगवान ने और किन किन भक्तों पे कृपा करी, उसकी चर्चा हम अपनी अगली कथा में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।